हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में एआईबी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इन्फोर्समेंट डेट्स को कवर करेंगे। कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 या 2 नंबर के। मैंने 2 कैटेगरी रखी है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लागू हुई 1 जनवरी 1909 को। नंबर 3 पे सीआरपीसी 1973 1 अप्रैल 1974। आईपीसी 1 जनवरी 1862। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1 सितंबर 1872। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए ये तीनों ही नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। फिर आपका आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 1 जुलाई 1882। फिर आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 1 मार्च 1964। फिर आता है एनआई एक्ट 1881 1 मार्च 1882। फिर सेकंड वाली कैटेगरी में चलते हैं। यहाँ आपके एमवी एक्ट 1988 ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को। फिर आता है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2020 को। फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये लागू हुआ 18 मई 1955 को। फिर आपके आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये लागू हुआ 17 जून 1956 को। उसके बाद आता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ये लागू हुआ 21 दिसंबर 1956 को। फिर आता है 18 नंबर पे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 ये हुआ लागू 25 अगस्त 1956 को। फिर आता है एडवोकेट एक्ट, ये तो पूछा जाता है कई बार, 19 मई 1961 याद रखना है आपको। कंपनी एक्ट 1 अप्रैल 2014। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 से। फिर आता है 22 पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 ये लागू हुआ 22 अगस्त 1996 को 1996 को। फिर लास्ट में है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 ये लागू हुआ 19 नवंबर 1986। तो ये आपके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। इससे कई बार एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और आपको सबको ही याद करके जाना है। एक बार के लिए आपको ब्रेक पर मिल जाएंगे। मैंने इनेक्टमेंट डेट नहीं बताई क्योंकि वो तो आपके ब्रेक में मिल जाएगी। अब कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ब्रेक लेकर के 8 ही जा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है। बीसीए वालों ने बोला है कि आप सारे ही ब्रेक लेकर के जा सकते हो विदाउट शॉर्ट नोट वाले, तो आप सभी लेकर के जा सकते हो। 19 सब्जेक्ट है, सभी के लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। इन्विजिलेटर अगर आपको रोकता है तो आप उनको बता सकते हो कि बीसीए ने अलाउ किया है। सभी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, आप बता सकते हो उनको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है तो ये भी नंबर नहीं जाना चाहिए। चलिए, ये सारे इनकी मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है पहले से ही, ठीक है। 2 कैटेगरी हैं, आपको अच्छे से याद रख के जाना है। धन्यवाद।